नमस्कार दोस्तों, आर्य सलाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में मई महीने के पार्ट 4 में 23 से 31 मई 2024 तक के करंट अफेयर्स सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य सलाम जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन का तो बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच की हाल की एक रिपोर्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें अमेरिका के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया है, स्पेन के द्वारा दूसरा और जापान के द्वारा तीसरा स्थान प्राप्त किया गया है। भारत इसमें 39वां स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, यहाँ पे क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं यात्रा, ठीक है, अर्थात यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत 39वां स्थान प्राप्त किया है और अमेरिका पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी जिसकी सीमा 1967 के अनुसार है तथा यरूशलेम इजराइल तथा फिलिस्तीन दोनों की राजधानी है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन। इन तीनों देशों ने हाल ही में ये इसका समर्थन किया है कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र देश है और इसकी सीमा उसी प्रकार होगी जैसे 1967 में निर्धारित किया गया था, जिसमें यरूशलेम और फिलिस्तीन को दोनों को अलग अलग देश बनाया गया था। और यरूशलेम और इजराइल, यरूशलेम जो है वो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की राजधानी होगी। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात IOCL ने पहली बार 100 ऑक्टेन प्रीमियम फ्यूल अर्थात XP100 किस देश को निर्यात किया है? तो यह निर्यात किया गया है श्रीलंका को। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड चलाने के लिए 20 गुना अधिक शक्तिशाली तथा 100 गुना तक क्षमता हासिल करने में सक्षम कोपायलट प्लस PC किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ध्यान रखना है, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वर्कलोड होता है वो बहुत हार्ड होता है। तो इसको चलाने के लिए 20 गुना अधिक शक्तिशाली और 100 गुना अधिक क्षमता हासिल करने में सक्षम एक नया PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, जिसका नाम रखा गया है कोपायलट प्लस, इसे लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय भारोत्तोलक 15 वर्षीय प्रीतिस्मिता भोई 40 किलोग्राम वर्ग में युवा क्लीन एंड जर्क विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल कितने किलोग्राम वर्ग में जीता है? तो उनके द्वारा जीता गया 76 किलोग्राम वर्ग में। तो याद रखना है, प्रीतिस्मिता भोई ये क्या है? ये 15 वर्षीय भारतीय भारोत्तोलक है। इनके द्वारा युवा क्लीन एंड जर्क विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है और ये एक वेट लिफ्टर है। नेक्स्ट, हॉकी का AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो ध्यान रखना है महिला एशिया कप, लेकिन इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा और 2029 में इसकी मेजबानी जो की जाएगी यह उज्बेकिस्तान के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट, किस उच्च न्यायालय ने राज्य के 2010 के बाद बने सभी OBC सर्टिफिकेट्स को रद्द करने की घोषणा की है? तो ये कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जो भी OBC प्रमाण पत्र बने उसे रद्द करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, कौन इंटरनेशनल सोलर एलायंस का 99वां सदस्य बना है? तो ये बन गया है स्पेन। याद रखना है, हंगरी 96वां और पनामा जो है वो 97वां बना था।
नेक्स्ट, बी आर लिस्टेड कंपनियों के बाजार मूल्य अर्थात मार्केट कैप के आधार पर हाल में कौन 5 बिलियन यूएस डॉलर को पार करने वाला 5वां देश बना है? तो ये अपना देश भारत बना है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पर हांगकांग है और 5वें स्थान पर भारत आ गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको ध्यान से देखना है। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं और समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर को देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 24 मई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो ये क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है, 24 मई को नया दिवस मनाने की घोषणा की गई है। मरखोर या फिर मरखोर कहा जाता है, मरखोर दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो इसके संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें यह भी ध्यान रखना है कि यह जो मरखोर दिवस बनाने की घोषणा की गई है, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषणा की गई है, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के द्वारा। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या कथन सत्य है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है, ये जो मरखोर होता है, तो मरखोर क्या होता है, तो यह बकरे के जैसी एक प्रजाति होती है, एक जीव होती है बकरे के जैसी। तो बकरे जैसे इस मरखोर, जिसका बायोलॉजिकल नेम है कैप्रा फोल्कनरी, ठीक है, कैप्रा फोल्कनरी अर्थात मरखोनरी, दक्षिण एशिया के अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि दक्षिण एशिया के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में पाया जाता है, और उसका अलावे सेंट्रल एशिया का ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसकी ये जो है वो बकरे के जैसी दिखती है। इसे IUCN के थ्रेटेंड स्पीशीज के श्रेणी में रखा गया है और कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। तो इन सब पॉइंट्स को याद रखना है मरखोर के बारे में। और मरखोर के बारे में एक और पॉइंट याद रखना है, मरखोर जो है वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय जीव है। नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर फ्यूल भारत को किस देश ने देने की घोषणा की है? तो ये रूस के द्वारा देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित महिला कल्याण मंच सोशल बोट का अज्ञात मूल्य में हाल ही में किसने अधिग्रहण किया है? तो नॉइज एक कंपनी जिसका ईयर जो हेडफोन ये सब जो बनाती है कंपनी नॉइज, तो उसी ने इसका अधिग्रहण किया है। तो सोशल बोट याद रखना है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित महिला कल्याण मंच है। नेक्स्ट, किसकी रचना कैरोस को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के लिए 50,000 पाउंड के लिए चुना गया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशन यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में किया जाता है? तो ये जेनी अप्रेनबेक की रचना है। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो ये क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो होता है वो कोई अदर लैंग्वेज का कोई पुस्तक होता है जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया जाता है, और उसका प्रकाशन जो है मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में किया जाता है। तो उसी का सिलेक्शन किया जाता है और उसे 50,000 पाउंड की इनाम की राशि दी जाती है। तो ये इनाम की जो राशि दी गई है इस बार कैरोस नामक एक पुस्तक को दी गई है। इनकी मूल रचनाकार है जेनी अप्रेनबेक इनके मूल रचनाकार हैं। और इसका अनुवाद यानी कि इंग्लिश में जो अनुवाद किया गया है, तो इसका अनुवाद क्या है? माइक हॉफमैन के द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। तो ये क्वेश्चन है। इसके साथ याद रखना है मधुमिता मुर्गिया के बारे में। मधुमिता मुर्गिया जो है, इनकी एक हाल की रचना है कोड डिपेंडेंट। इसे हाल ही में वुमेन्स प्राइज फॉर नॉन फिक्शन के लिए इसे नामित किया गया था। और जयंत पार्टी, इनकी रचना है फूल बहादुर, और अभय के द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था हाल ही में। नेक्स्ट, किस राज्य की पिंक ई रिक्शा पहल की 18 वर्षीय चालक आरती को लंदन स्थित बर्मिंघम पैलेस में चार्ल्स तृतीय के सामने अमल क्लोनी
महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये यूपी की है पिंक ई रिक्शा पहल। और ये सम्मान जो दिया गया है, ये दिया गया है एक 18 वर्षीय बालिका को, जिसका नाम है आरती। ठीक है, तो इसका नाम भी याद रखना है, आरती का नाम याद रखना है, पिंक ई रिक्शा पहल का नाम याद रखना है। और उत्तर प्रदेश की लड़की है, इसी को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, गूगल के स्वामित्व वाली यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो यूट्यूब के नए सीईओ बन गए हैं नील मोहन सुसान वोजस्की। ये जो है ये पहले यूट्यूब के सीईओ थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद नील मोहन को इसका सीईओ बनाया गया है। और ये भी ध्यान रखना है कि गूगल की ही स्वामित्व वाली कंपनी है यूट्यूब। नेक्स्ट, कांस फिल्म फेस्टिवल में किन्हें सिनेमेटोग्राफी के लिए पियरे एजेनिक्स एक्सेलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पियरे एंजेलिक्स एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है संतोष सिवन को। अब संतोष सिवन को जो सम्मानित किया गया है, तो क्यों सम्मानित किया गया है? तो उनके द्वारा ऑल वी इमेजिन एज लाइट को, उसके लिए उन्हें ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है सिनेमेटोग्राफी के क्षेत्र में। तो याद रखना है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट ये एक मूवी है जिसे ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार दिया गया है। सॉरी, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, फिर से देखते हैं। संतोष सिवन को सम्मानित किया गया कांस फिल्म फेस्टिवल में सिनेमेटोग्राफी के लिए। इन्हें पियरे एक्सीलेंस एंजेनिक्स एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। पायल कापड़िया के बारे में याद रखना है, इन्हें भी कांस फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया था और इन्हें ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मौसम अली, इन्हें इन स्ट्रीट ACID के लिए कांस साइवर के लिए इसे पहली बार प्रदर्शित किया गया था, यानी कि पहली प्रदर्शित फिल्म है मौसम अली की इन स्ट्रीट। अनुसुईया सेन गुप्ता, इनका नाम भी याद रखना है। अनुसुईया सेन गुप्ता को फिल्म सेमलेस अनसर्टेन रिग्रेट श्रेणी में इसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान दिया गया है। तो किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो सेमलेस के लिए अनुसुईया सेन गुप्ता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान दिया गया है। एक और नाम याद रखना है, चिदानंद एस नाइक। चिदानंद एस नाइक जो है, इन्हें भी कांस फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया था और उन्हें सनफ्लावर वियर द फर्स्ट टाइम्स ऑफ काइंडनेस इसके लिए ला सीने अवार्ड से सम्मानित किया गया था इसे। तो सबके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, खासकर पश्चिम बंगाल के तट से रेमल नामक चक्रवात टकराए, इसका नाम किसके द्वारा रखा गया है? जिसका अर्थ होता है रेत। तो इसका नाम ओमान के द्वारा दिया गया है। तो याद रखना है, चक्रवात टकरा है रेमल, इसका नाम अर्थ होता है रेत और इसका नाम दिया गया है ओमान के द्वारा। और ये खासकर पश्चिम बंगाल के तट से टकराई थी। एक भारत में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था मोचा और ये यमन के द्वारा दिया गया था। एक आया था गति को भारत के द्वारा नाम दिया गया था। निसर्ग, इसे बांग्लादेश के द्वारा नाम दिया गया था। तो ये जो होता है इसका नाम दिया जाता है अलग अलग देश के द्वारा साइक्लोन का, तो याद रखना है। नेक्स्ट 143 नंबर है, एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू का मानव मामला पहली बार कहाँ पाया गया? जो H5N1 स्ट्रेन के कारण हुआ था, परंतु उसी देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में H7N3 स्ट्रेन का प्रभाव देखा गया, मतलब प्रभाव बढ़ रहा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। तो याद रखना है एवियन फ्लू या फिर बर्ड फ्लू, इसका मानव मामला पहली बार ऑस्ट्रेलिया में देखा गया और ये जो देखा गया था वो H5N1 स्ट्रेन के कारण हुआ था। तो ये याद रखना, एवियन फ्लू या फिर बर्ड फ्लू जो होता है वो H5N1 स्ट्रेन बैक्टीरिया के कारण होता है और उसी देश यानी कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ अन्य क्षेत्रों में
H7N3 स्ट्रेन वाले वायरस के कारण भी यह इसका प्रभाव बढ़ रहा है। और ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में ये जो बर्ड फ्लू का मामला देखा गया वो भारत से ऑस्ट्रेलिया में गया है। नेक्स्ट, 1924 में आयोजित पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में विश्व के सभी देशों के प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया था। इसके 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने को मान्यता दी है? तो ये मनाने की मान्यता दी गई है 25 जून, यहाँ पे छूट गया, ठीक है, हाँ 25 मई को, ठीक है, 25 मई को मनाने की घोषणा की गई है। 24 मई को याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, और वह भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ही मनाने की घोषणा की गई थी। तो याद रखना है विश्व फुटबॉल दिवस पहली बार मनाया जाएगा 25 मई 2024 को मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि सबसे पहले 1924 में जब पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, तो उस टाइम सबसे पहली बार विश्व के लगभग हर क्षेत्र से फुटबॉल टूर्नामेंट में लोग भाग लिए थे, और उसका 100 वर्ष पूरा हो रहा है। और उसी के उपलक्ष्य में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस दिन को अर्थात 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, विश्व की पहली 100% बायोडिग्रेडेबल पेन जिसका नाम है नोट पेन किसने बनाया? जो रिसाइकिल्ड कागज़ और गैर विषैली स्याही और टिप से बनाई गई है। तो इसके रचनाकार है सौरभ एच मेहता। तो याद रखना है विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन बनाया गया जिसका नाम है पेन नोट पेन उसका नाम रखा गया है। इसमें रिसाइकिल्ड कागज़, गैर विषैली स्याही और टिप का प्रयोग किया गया है। मुनीब अमीन भट्ट, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। मुनीब अमीन भट्ट ये जम्मू कश्मीर के एक टेकी हैं, यानी कि टेक्निकल स्टूडेंट हैं। तो हाल ही में नासा और एप्पल के हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया क्योंकि ये बहुत अच्छा सलाह इन दोनों को दिए हैं। नेक्स्ट, देश का पहला सरकारी टीवी चैनल डीडी किसान जो एआई एंकर लॉन्च करने की घोषणा की है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा, एआई कृषि और एआई भूमि। ऐसे एंकर जो है वो अलग अलग चैनल भी रखे हैं, लेकिन पहला सरकारी चैनल डीडी किसान जो अपना 2 एआई एंकर रखा है। सना भी एक एआई एंकर है। तो ये इंडिया टुडे का एआई एंकर है जो ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था सना को। नेक्स्ट, हाल में जारी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें न्यूयॉर्क के द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है, लंदन दूसरा स्थान पर, और सैन जोस जो कि अमेरिका का ही एक शहर है इसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का नई दिल्ली जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है भारत में, और इसे 350वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, चाइनीज पॉन्ड हेरॉन नामक पक्षी हाल में पहली बार कहाँ देखा गया, जिसके बाद ये चर्चा में आ गई? तो ये पहली बार हाल ही में उत्तराखंड में देखा गया। ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राजस्थान और भूटान में पाया जाता है चीनी पॉन्ड हेरॉन पक्षी। नेक्स्ट, कौन फ्लिपकार्ट के $350 मिलियन की अल्पमत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो ये गूगल के द्वारा खरीदा गया है, और इसका जो मालिक अगर कहा जा सकता है वॉलमार्ट के अंतर्गत यह फ्लिपकार्ट काम करती है। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक के एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बनी है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर, इसके साथ याद रखना है आभा खटुआ के बारे में। तो इन्होंने हाल ही में एक शॉर्ट पुट का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था, और ये 18.41 मीटर का शॉर्ट पुट फेंका गया था इनके द्वारा। सृष्टि खंडागले ये एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और सलीमा टेटे, और ये जो है
वो हॉकी महिला टीम के कप्तान बन गई हैं। नेक्स्ट, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने 54 सदस्यीय बहुसांस्कृतिक राजदूत कार्यक्रम में किन्हें शामिल किया है? तो इसका उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा। इसमें भारत के रवि शास्त्री और पाकिस्तान के वसीम अकरम को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय की हाल की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी मार्च तिमाही में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी की दर सबसे कम कहाँ रही? तो सबसे कम बेरोजगारी की दर जो रही, सबसे अधिक बेरोजगारी की दर जो रही, ये केरल में देखी गई है। और सबसे ज़्यादा रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा रोजगार रहा है दिल्ली में। नेक्स्ट, WSJ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं हॉक टेन। ये $161.83 मिलियन का इन्हें सैलरी मिला था। और भारतीय मूल के निकेश अरोरा ये दूसरे स्थान पर है $151.43 मिलियन के साथ। तो इसमें हॉक टेन जो है वो सबसे शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस की उपस्थिति में यंग कार्यक्रम वॉक द टॉक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है जेनेवा में। तो याद रखना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसी के उपलक्ष्य में इसको मनाने को लोग को उत्सुक करने के लिए वॉक द टॉक का आयोजन किया गया है जेनेवा में। नेक्स्ट, किस देश की बर्गर बैंक ने अपने कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी को आधुनिक बनाने के लिए TCS के साथ समझौता किया है? यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ समझौता किया है। तो ये कुवैत की कंपनी है बर्गन बैंक। नेक्स्ट, घाना की नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने देश में आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, जियो, टेक महिंद्रा और नोकिया के साथ समझौता किया है घाना ने। नेक्स्ट, आर्थिक संकट से जूझ रहे किस राज्य को केंद्र सरकार ने लगभग 21,000 करोड़ रुपए की उधारी प्रदान की है? तो ये केरल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, हिमालय की 2 चोटियाँ माउंट एवरेस्ट और माउंट लाओत्से को एक सीजन में 2 बार चढ़कर विश्व रिकॉर्ड तथा 11 घंटा 15 मिनट में दोनों शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बन गए हैं सत्यदीप गुप्ता। इसके साथ काम्या कार्तिकेयन के बारे में याद रखना है। ये भारत की सबसे कम उम्र अर्थात 16 वर्ष में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ी है। कामिरियते शेरपा ये रिकॉर्ड 30 बार हिमालय के एवरेस्ट पे चढ़ी है। पूर्णिमा श्रेष्ठ ये एक सीजन में 3 बार एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। नेक्स्ट, सऊदी प्रो लीग के अल नसर के खिलाड़ी एक सत्र में सबसे ज़्यादा 35 गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ते बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। विजय छेत्री इनके बारे में याद रखना है। लैटिन अमेरिकन क्लब कोलोन FC से जुड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं विजय छेत्री। सुनील छेत्री ये पूर्व भारतीय कप्तान हैं और ये इन्होंने भारत में सबसे ज़्यादा गोल इन्होंने बनाए हैं। और आब्दे रज्जाक हमदल्ला इन्होंने 34 गोल किया था और इन्हीं का रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा 35 गोल करके पूरा गया। नेक्स्ट, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में आयोजित 77वीं स्वास्थ्य सभा के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने भारत में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए ग्लोबल फंड के निरंतर समर्थन की सराहना की? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, TB, HIV, एड्स और मलेरिया। तो याद रखना है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है
विश्व स्वास्थ्य सभा के 77वें संस्करण का आयोजन जेनेवा के स्विट्जरलैंड में किया गया है। और इसमें भारत की तरफ से स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा, तो ये भी याद रखना है, भारत के स्वास्थ्य सचिव कौन है, तो अपूर्व चंद्रा भारत के स्वास्थ्य सचिव है, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और टीबी, मलेरिया और HIV एड्स के लिए ग्लोबल फंड के निरंतर समर्थन की इन्होंने सराहना की थी इसमें। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में तैनात भारतीय सेना की मेजर को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है राधिका सेन। वैभव अनिल काले, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि UN डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के सिक्योरिटी ऑफिसर थे ये। और गाजा के रफ़ा में जो अटैक हुआ था इजराइल के द्वारा उसमें इनकी मृत्यु हो गई है, तो इसके लिए इनकी ये चर्चा में रहे थे। नेक्स्ट, मलेरिया से निपटने के उद्देश्य से जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर अफ्रीका में कहाँ छोड़ा गया, तो जिबूती में छोड़ा गया है। नेक्स्ट, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासियों के सुरक्षा के लिए 12 देशों का क्षेत्रीय मंच कोलंबो प्रक्रिया का 2003 में स्थापना के बाद पहली बार 2024-26 के लिए अध्यक्षता किसने संभाली है, तो ये भारत के द्वारा संभाली गई है। तो याद रखना है कोलंबो प्रक्रिया। तो ये कोलंबो प्रक्रिया क्या होती है, तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में जो वहाँ से जो प्रवासी लोग यानी कि दूसरे देश में जो लोग काम करने के लिए जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए एक क्षेत्रीय मंच है कोलंबो प्रक्रिया। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और उसके बाद पहली बार 2024-26 के लिए इसकी अध्यक्षता भारत ने संभाली है। नेक्स्ट, किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन अमेरिका के अलास्का में हाल ही में किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना का राफेल लड़ाकू विमान ने भाग लिया, तो ये रेड फ्लैग नामक किया गया है। मिलन एक एक्सरसाइज है जो नौसेना एक्सरसाइज है और इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया था और इसमें 50 देशों ने लगभग भाग लिया था। डेजर्ट फ्लैग यह भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और ये संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाता है। और अभ्यास तर्कस, इसके बारे में याद रखना है। अभ्यास तर्कस ये इंडिया और अमेरिका के बीच एक नेवल एक्सरसाइज है जिससे हाल ही में आयोजित की गई है। नेक्स्ट, अर्बन हीट आइलैंड अर्थात UHI इफेक्ट, जिसमें शहरों में प्रयोग होने वाले कंक्रीट और डामर दिन में ऊष्मा को अवशोषित करती है और रात को उसे छोड़ती है, जिसके कारण शहरों में रात के समय 60% तक तापमान में वृद्धि हो जाती है। साथ ही प्रदूषण भी होता है। यह किस IIT का अध्ययन है, तो यह IIT भुवनेश्वर का अध्ययन है। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये वर्ड पूछा जा सकता है। UHI क्या होता है, तो ये होता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इसमें क्या होता है, तो जो शहरों में रोड को बनाने के लिए कंक्रीट और डामर का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो कंक्रीट और डामर का प्रयोग किया जाता है तो ये क्या करता है कि दिन में यह हीट को अवशोषित करता है और रात को छोड़ता है, जिसके कारण रात के समय 60% तक तापमान में वृद्धि दर्ज की जाती है। नेक्स्ट, किस देश ने तालिबान को आतंकवाद की सूची से हाल ही में बाहर कर दिया है, तो ये बाहर किया गया है उपरोक्त दोनों के द्वारा, यानी कि उज्बेकिस्तान और रूस के द्वारा। नेक्स्ट, किन्हें लोकपाल में सचिव के पद पर हाल ही में नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। ठीक है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। राकेश रंजन, इसे हाल ही में SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के पद पर अमित यादव, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के विशेष
कर्तव्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। और सौरभ गर्ग, इन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, सरकारी प्रतिभूतियों अर्थात गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से आरबीआई ने एक किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जी-सेक, ठीक है, जी-सेक अर्थात गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लॉन्च किया गया है। इसके साथ प्रवाह पोर्टल, प्रवाह पोर्टल के बारे में याद रखना है। प्रवाह पोर्टल क्या है? यह प्रवाह पोर्टल का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथोरिटी। इसे भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट अग्निवान, जिसका नाम है सॉर्टेड, लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो ये अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा लॉन्च किया गया। तो सॉर्टेड, ये याद रखना है। सॉर्टेड का फुल फॉर्म क्या आता है? सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर। ये विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है अग्निवान। ठीक है, तो अग्निवान पूछा जाए तो याद रखना है क्या है? एक रॉकेट है। इसे अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विश्व का पहला मैग्नोलिया लकड़ी उपग्रह लिग्नोसेट किसने बनाया है? तो ये जापान के द्वारा बनाया गया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विश्व का लकड़ी से बना हुआ पहला उपग्रह लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा, और ये मैग्नोलिया नामक लकड़ी से बनाया गया है। और ये जो उपग्रह बनाया गया है उसका नाम रखा गया है लिग्नोसेट। तो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करके 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।